हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो बच्चे बीएड एलएलबी और बीए एलएलबी में हैं तो उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट करने के संबंध में एक लेटर यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है कल रात को। तो चलिए हम उस लेटर को जानते हैं क्या है उसमें और समझते हैं अच्छी तरीके से। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15/12/2022 में व्यापक विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि बीएड एलएलबी तथा बीए एलएलबी अध्यादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जो छात्र छात्राएं बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्ह हैं उन्हें द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाए। ठीक है, तथा ऐसे छात्र द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के उपरांत भी तब तक तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं पा सकेंगे जब तक कि वे प्रथम वर्ष की बैक पेपर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते। मतलब आप लोगों को प्रमोट कर दिया जा रहा है, पर आप लोगों की जो अगर बीएलएलबी वगैरह में हो आप लोगों को थर्ड ईयर में तभी आप जा पाओगे जब आप प्रथम वर्ष में बैक पेपर की परीक्षा दे दोगे। और बीएड आपकी सेकंड ईयर की मतलब 2 ईयर की होती है, तो आप लोगों को जब क्लियर होगी आपकी बीएड जब आप प्रथम वर्ष के बैक पेपर में क्लियर कर लोगे बैक पेपर को। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट दिए रखे हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षा समिति के उक्त निर्णय के क्रम के अध्यादेश में वर्णित प्रावधान नियमानुसार हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप फटाफट वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये आपके कुछ पॉइंट दे रखे हैं बीएड वालों के लिए। पहला है तो बीएड पाठ्यक्रम, तो इसमें फर्स्ट में दे रखा है मतलब का पॉइंट में कि यदि कोई परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाता परंतु समग्र मतलब आपके टोटल जो होता है, ठीक है, परंतु समग्र औसत 45% से अधिक है तो वह प्रोन्नत कर दिया जाएगा। मतलब आपके 2 पेपर में आपको यहाँ देख सकते हैं 2 प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाता है। मतलब 2 पेपर में 2 सब्जेक्ट में अगर वो 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाता है परंतु उसके समग्र मतलब जो टोटल परसेंटेज होती है उसमें 45% से अधिक है तो वह प्रोन्नत कर दिया जाएगा। लेकिन उसे उस सत्र में के पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना होगा जिसमें उसके कम नंबर थे, उसमें आप उसको पुनः परीक्षा देनी होगी उसकी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं खा में यदि कोई परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त कर लेता है, मतलब प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त कर लेता है परंतु समग्र औसत मतलब टोटल औसत 45% अंक प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, तो वह प्रोन्नत कर दिया जाएगा परंतु उसे अधिकतम 2 प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। तो उसको 2 प्रश्न पत्र की पुनः परीक्षा देनी होगी तब जाके उसकी वो चीज़ क्लियर होगी। तो ये थे 2 पॉइंट बीएड से रिलेटेड, तो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा वहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं, ये है आपका एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए। यदि किसी परीक्षार्थी का लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में समग्र औसत अंक न्यूनतम 40% से अधिक हैं तो वह अधिकतम 3 प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा सम्मिलित हो सकता है। मतलब ये है कि परीक्षार्थी का लिखित परीक्षा में एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में जो टोटल है आपका वो न्यूनतम 40% से अधिक है तो वह अधिकतम 3 प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने बीए एलएलबी की तरफ जो कि थर्ड पॉइंट है हमारा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका बीए एलएलबी पाठ्यक्रम। यदि किसी परीक्षार्थी का लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में समग्र औसत अंक न्यूनतम 40% से अधिक हैं तो वह अधिकतम 2 प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर लिखित परीक्षा और एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में जो टोटल है आपका औसत वो 40% से अधिक है तो वह अधिकतम 2 प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके 3 पॉइंट बीएड वालों के लिए, एलएलबी वालों के लिए और बीएलएलबी वालों के लिए। और इसमें लास्ट में दे रखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं परीक्षा समिति की उक्त निर्णय केवल सत्र 2021-22 के लिए मान्य होगा। मतलब जो भी मैंने आपको बताया है वो खाली सत्र 21-22 के लिए मान्य होगा। तो फ्रेंड्स, यही था वीडियो में। अगर उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।